everyone, this is our last video of educational psychology. ठीक है, इस वीडियो के अंदर जो पिछले वीडियो में थोड़ा सा पार्ट हमारा रह गया था सर्च इंजन और थोड़ा सा और जो पार्ट था वो रह गया क्योंकि पता ही नहीं लगा कि बोर्ड कब बंद हो गया, तो सॉरी फॉर दैट। तो हम सर्च इंजन से दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सर्च इंजन, ए सर्च इंजन इज अ प्रोग्राम दैट इन varying ways aggregates reference data so that when you type in a phrase, it can point you in the direction of a website that relates to the words you type in. देखिए, इंटरनेट के ऊपर बहुत ज्यादा संख्या में वेब पेजेस पड़े हैं। अब आप जब भी गूगल में या कहीं भी दूसरे जो सर्च इंजन हैं उनमें जब भी कोई वर्ड या कोई फ्रेज टाइप करते हैं, भरते हैं, तो सर्च इंजन क्या करता है कि वो जो है अलग अलग तरीकों से एग्रीगेट करता है डाटा को। बहुत से अलग अलग तरीके होते हैं, उनसे डाटा को एग्रीगेट करता है, एक ग्रुप के फॉर्म में वो उनको रख लेता है और जैसे ही आप कोई वर्ड टाइप करते हैं, कोई फ्रेज टाइप करते हैं, तो उसी डायरेक्शन में, उस वेब पेज या उस वेबसाइट की डायरेक्शन में जो सर्च इंजन है वो आपको भेज देता है। सर्च इंजन इज ए प्रोग्राम, आगे क्या क्या बताया है, सर्च इंजन इज ए प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम है डिजाइन टू हेल्प फाइंड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर सिस्टम सच एज द वर्ल्ड वाइड वेब, यानी इंटरनेट पे है तो ये भी कंप्यूटर सिस्टम ही, वहां बड़े बड़े वो लगे होते हैं आपके सर्वर, तो सर्वर एक कंप्यूटर की ही टाइप है, उसके अंदर जो डाटा स्टोर होता है उसकी तरफ ये आपको ले जाता है, वहां से ये इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करने में आपकी मदद करता है। इनसाइड ए कॉर्पोरेट नेटवर्क और ए पर्सनल कंप्यूटर, ये आपकी वर्ल्ड वाइड वेब पे भी मदद करता है, एक कॉर्पोरेट नेटवर्क के अंदर भी और पर्सनल कंप्यूटर के अंदर भी डाटा को सर्च करने में ये आपकी मदद करता है। आमतौर पर आपने देखा होगा मोबाइल फोन में भी होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका मोबाइल फोन है या टैब है, जब हम इसको स्लाइड करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ तो यहाँ पर एक सर्च का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, जब भी हम इसमें कुछ टाइप करेंगे, जो भी वो अगर डाटा हमारे फोन में अवेलेबल है तो वो हमारे पास आ जाएगा, हमारे सामने प्रेजेंट हो जाएगा, या कोई फाइल या कोई प्रोग्राम कुछ भी अगर हम ढूंढना चाहेंगे तो वो ढूंढ देता है। तो इस तरह से ये कॉर्पोरेट नेटवर्क में भी, कॉर्पोरेट नेटवर्क मतलब जैसे बैंक का अपना नेटवर्क हो गया या दूसरा कोई ऐसी संस्था है जिसका अपना खुद का नेटवर्क है, उन सब नेटवर्क्स में ये जो है इंफॉर्मेशन को सर्च करने में मदद करता है। आगे कहा है द सर्च इंजन अलाउज वन टू आस्क फॉर कंटेंट मीटिंग स्पेसिफिक क्राइटेरिया, सर्च इंजन किसी को इस लायक बना देता है कि वो एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया वाला जो कंटेंट है जो आपने मांगा है वो वाला कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा देता है। टिपिकली दोज कंटेनिंग ए गिवन वर्ड और फ्रेज, आमतौर पे गिवन वर्ड या फ्रेज, वर्ड होता है या फ्रेज होता है, उस क्राइटेरिया के बेस पे ये आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। कई बार इमेजेस से भी ये आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देता है। एंड retrieves a list of references that match those criteria, और ये आपके सामने वो लिस्ट अवेलेबल करवा देता है जो उस क्राइटेरिया से मैच करती हैं। सर्च इंजन यूज रेगुलरली अपडेटेड इंडेक्सेस, रेगुलरली अपडेटेड इंडेक्सेस को सर्च इंजन यूज करता है टू ऑपरेट क्विकली एंड एफिशिएंटली, ताकि वो जल्दी से और बहुत एफिशिएंट तरीके से ऑपरेट कर पाए। नेक्स्ट इसमें कहा है कि जो सर्च इंजन होता है, सर्च इंजन यूजुअली रिफर्स टू ए वेब सर्च इंजन, आमतौर पे सर्च इंजन से हमारा जो मतलब होता है वो वेब सर्च इंजन होता है, लेकिन वेब सर्च इंजन ही नहीं होता, आपके कॉर्पोरेट नेटवर्क में भी सर्च इंजन होता है, आपके पर्सनल कंप्यूटर में भी सर्च इंजन होता है। जैसे जब भी हम कोई फोल्डर खोलते हैं इस तरह से, तो यहाँ तो उसका एड्रेस लिखा होता है कंप्यूटर में और यहाँ जो है एक सर्च का ऑप्शन बना होता है। ठीक है, तो आमतौर पे ये माना जाता है कि भाई जब भी सर्च इंजन की बात करते हैं तो जो वेब सर्च इंजन है उन्हीं की बात आती है। उसमें मेन मेन कौन से हैं, जैसे गूगल, याहू, याहू सर्च, MSN सर्च और ask.com, ये मेन मेन है। विच सर्चेस फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द पब्लिक वेब, जो कि पब्लिक वेब के ऊपर इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं। नेक्स्ट है अदर काइंड्स ऑफ सर्च इंजन आर एंटरप्राइज सर्च इंजन विच सर्च ऑन इंट्रानेट्स, इंटरनेट नहीं,
इंट्रानेट। इंट्रानेट मतलब जैसे किसी बैंक का अपना एक सर्वर हो गया, उसके अंदर बहुत से एम्प्लॉय काम करते हैं, बैंक का हो गया या किसी कंपनी का हो गया जहां पर बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, तो उनका इंट्रानेट होता है, अंदर उनका अपना खुद का एक नेटवर्क होता है। उस नेटवर्क में जो मेन सर्वर वाला जो पीसी है, उससे इंफॉर्मेशन को सर्च करना। पर्सनल सर्च इंजन होते हैं जो क्या करते हैं, विच सर्च इंडिविजुअल पर्सनल कंप्यूटर्स। जो इंडिविजुअल खुद के अपने पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, उसमें पर्सनल सर्च इंजन काम आता है, एंड मोबाइल सर्च इंजन। और दूसरा एक मोबाइल सर्च इंजन होता है जो मोबाइल में काम आता है। नेक्स्ट है ईमेल। ईमेल क्या है, कैसे ये काम करती है, क्या चीज होती है ईमेल? इलेक्ट्रॉनिक मेल is the exchange of computer stored messages by telecommunication। टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से जो कंप्यूटर में मैसेज स्टोर होते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह भेजना, दैट इज ईमेल। इट अलाउज फॉर द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, प्रोवाइडेड दैट दे आर हुक्ड अप विया इंटरनेट। ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे ईमेल जो है वो जाती है इंफॉर्मेशन लेके, लेकिन कंडीशन यही है कि वो आपस में इंटरनेट से जुड़े होने चाहिए कंप्यूटर। नेक्स्ट इसमें कहा है ईमेल एड्रेसेस ए यूनिक नेम दैट आइडेंटिफाइज एन ईमेल रेसिपिएंट। जो ईमेल एड्रेस होता है वो एक खास नाम होता है जो ईमेल रेसिपिएंट को, ईमेल को रिसीव करने वाले को आइडेंटिफाई करता है। ईमेल एड्रेसेस टेक द फॉर्म, वो किस फॉर्म में होते हैं, ये फॉर्म होती है जैसे यूजर नेम जो भी नाम हो, फिर एट, और फिर जो होस्ट नेम हो जैसे gmail.com हो गया, याहू मेल हो गया, इस तरह से। वेर इन द होस्ट नेम इज द वेब मेल सर्विस प्रोवाइडर। वेब मेल सर्विस प्रोवाइडर इजी मतलब दैट इज, फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो हॉटमेल, याहू या जीमेल एक्सेट्रा। यूजेस, यूज कहां कहां होते हैं? ईमेल अलाउज कम्युनिकेटिंग, राइटिंग द मैसेजेस एंड सेंडिंग इट एनी टाइम। ईमेल क्या अलाउ करती है कि मैसेज को आप लिख सकें और किसी भी समय भेज सकें। द टीचर कैन सेंड इंस्ट्रक्शंस, अनाउंसमेंट्स एंड असाइनमेंट्स टू स्टूडेंट्स थ्रू ईमेल। टीचर्स जो है वो इंस्ट्रक्शन भेज सकते हैं, अनाउंसमेंट भेज सकते हैं, असाइनमेंट भेज सकते हैं स्टूडेंट्स को ईमेल्स के माध्यम से। है यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन। एजुकेशन में कंप्यूटर का किस तरह से यूज होता है वो चलिए देखते हैं। Educators look at computers as a strategy that can engage students in some form of learning। जो एजुकेटर्स हैं वो कंप्यूटर्स को किस नजरिए से देखते हैं कि वो एक स्ट्रेटेजी है जो स्टूडेंट्स को एंगेज रखती है कुछ लर्न करने में। ठीक है। रॉबर्ट टेलर 1980 suggested that a computer could be used in the classroom in 3 different ways। रॉबर्ट टेलर ने क्या कहा था कि 3 तरीके से कंप्यूटर जो है वो क्लासरूम में यूज किया जा सकता है। पहला ट्यूटर के रूप में, दूसरा टूल के रूप में, और तीसरा ट्यूटी के रूप में। ठीक है। ट्यूटर के रूप में कैसे? एन एड टू द ट्यूटर, जो पढ़ाने वाला है उसकी ये हेल्प करता है। एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, टूल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन देने का माध्यम है ये। ट्यूटी एज समथिंग टू बी इंस्ट्रक्टेड और प्रोग्राम्ड, जैसा कि हमें कुछ कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देनी है या उसमें कोई प्रोग्राम डालना है, उसको प्रोग्राम्ड करना है, तो उस फॉर्म में ये खुद ट्यूटी बन जाता है, यानी ये खुद सीखने वाला बन जाता है। कंप्यूटर्स इन एजुकेशन रिफर टू एजुकेशनल कंप्यूटिंग। अगर हम ये बात करें कि भाई एजुकेशन में कंप्यूटर का क्या रोल है, कैसे है, तो वो किसको रिफर करता है? वो रिफर करता है एजुकेशनल कंप्यूटिंग को, ये नहीं कि कोई भी कंप्यूटर, कैसा भी कंप्यूटर। इट मीन्स द एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन। जो एजुकेशनल कंप्यूटिंग है उसका अर्थ क्या है? एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स का अर्थ है एजुकेशनल कंप्यूटिंग। The computer has created a revolution in the content of education। जो कंप्यूटर है उसने
जो एजुकेशन के क्षेत्र में, एजुकेशन के फील्ड में जो कंटेंट है, जो भी मतलब सारा सामान जो एक तरह से सिलेबस कह लीजिए या जो भी कंटेंट है, उसमें रेवोल्यूशन ला दी है, एक तरह से बहुत बड़ा मतलब रेवोल्यूशन ले आया है वो इन द नेचर ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। और किसमें? नेचर ऑफ लर्निंग प्रोसेस में भी कंप्यूटर जो है वो रेवोल्यूशन लेकर आया है। They have the capacity of multiplying the human intellect beyond past conceptions. कंप्यूटर्स में क्या योग्यता है कि वो ह्यूमन इंटेलेक्ट को कई गुना तक बढ़ा देते हैं। मानव जो बुद्धि है उसको कई गुना तक बढ़ाने की कैपेसिटी है बियॉन्ड पास्ट कंसेप्शन। जो पास्ट में कंसेप्शंस थे, जो मान्यताएं थी पास्ट में, उससे आगे जाके कंप्यूटर जो है मानव बुद्धि को कई गुना तक बढ़ा देता है एंड हैव ट्रिमेंडस इम्प्लीकेशंस इन एजुकेशन। और उनका जो है बहुत ट्रिमेंडस, बहुत ही जबरदस्त एप्लीकेशन है, इम्प्लीकेशन है, प्रभाव है एजुकेशन के अंदर। दे आर, वो क्या क्या है? कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग CAL, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन CAI, कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग एंड कंप्यूटर मैनेज्ड लर्निंग। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये हम नहीं करेंगे, इनको छोड़ देंगे। चलिए, CAL कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, ये क्या होती है? कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग जो है CAL, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग इज यूज्ड टू डिनोट द flow of information between the student and computer so as to provide instruction to the student on specific topics. जो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग है वो किसको रिफर करती है, किसको डिनोट करती है? वो डिनोट करती है इंफॉर्मेशन के फ्लो को। किसके बीच में वो फ्लो होता है? कंप्यूटर के बीच में और स्टूडेंट के बीच में वो इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है, ताकि स्टूडेंट को जो है जो इंस्ट्रक्शन है वो प्रोवाइड करवाई जा सके किसी भी खास टॉपिक के ऊपर। CAL is used to denote a broader function of the computer in mediating the learning environment of the student in different ways. जो CAL है वो डिनोट करता है कि कंप्यूटर के ब्रॉडर सेक्शन को, ब्रॉडर फंक्शन को, मतलब कंप्यूटर जो एक विस्तृत रूप से फंक्शन कर सकता है, किसमें? लर्निंग एनवायरनमेंट की मध्यस्थता करने में। CAI computer assisted instruction is at times considered to be an aspect of CAL which deals with instruction. जो CAI है वो CAL का एक कंपोनेंट माना जाता है, एक एस्पेक्ट माना जाता है जो इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है CAI कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन क्या है, कैसे है, वो देखते हैं। Computer assisted instruction, a program of instructional material presented by means of a computer or computer systems. जो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन है वो एक ऐसा प्रोग्राम होता है किसका? इंस्ट्रक्शनल मटेरियल का। ये एक प्रोग्राम है जिसके अंदर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होता है जो कि प्रेजेंट किया जाता है किसकी मदद से? या तो किसी कंप्यूटर की मदद से या कंप्यूटर सिस्टम्स की मदद से। ज्यादा कंप्यूटर भी हो सकते हैं। CAI can be understood by following points. ये जो नीचे पॉइंट्स हैं इनके माध्यम से हम CAI को समझ सकते हैं। पहला पॉइंट है CAI is defined as an interaction between a student, a computer controlled display and a response entry for the purpose of achieving educational outcomes. CAI जो है वो एक इंटरेक्शन है, एक आपस में संबंध है किस किस चीज के बीच में? स्टूडेंट के बीच में, कंप्यूटर कंट्रोल्ड डिस्प्ले के बीच में, जो स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है कंप्यूटर में, उसके और स्टूडेंट के बीच में, और जो रिस्पॉन्स स्टूडेंट देता है कंप्यूटर को, चाहे वो कीबोर्ड के माध्यम से या माउस के माध्यम से, जो भी इनपुट वो देता है रिस्पॉन्स की फॉर्म में कंप्यूटर को, इन तीनों चीजों का एक आपसी संबंध जो है वो CAI है। नेक्स्ट है CAI is a method of instruction in which there is a purposeful interaction between a learner and computer device, the individual learner to achieve the desired instructional objective with own pace and ability. जो CAI है वो एक ऐसा मेथड है जिसमें जो इंस्ट्रक्शन है वो एक पर्पसफुल इंटरेक्शन होता है
इंस्ट्रक्शन देने का एक पर्पसफुल इंटरेक्शन होता है, मतलब एक पर्पसफुल उनका संबंध बनता है, किसका किसका, लर्नर और कंप्यूटर का, ताकि जो लर्नर है वो अपनी व्यक्तिगत पेस के ऊपर अपनी ये कह लीजिए कि कोई बच्चा बहुत जल्दी सीखता है, कोई धीरे सीखता है, लेकिन इसके अंदर अगर बच्चा धीरे सीखता है तो वो कंप्यूटर को धीरे कर सकता है, और अगर वो जल्दी सीखता है तो कंप्यूटर को थोड़ा फास्ट कर सकता है। ये सीआई में होता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। सीआई रिफर्स टू इंस्ट्रक्शन और रेमेडिएशन प्रेजेंटेड ऑन ए कंप्यूटर। ये किसको रिफर करता है? ये रिफर करता है या तो उस इंस्ट्रक्शन को या रेमेडी को, जो इलाज एक तरह से कह सकते हो, समाधान या एक इंस्ट्रक्शन कैसे दी गई है वो चीज, उसको सीएआई रिफर करता है। ठीक है, कंप्यूटर के ऊपर दी गई। सीएआई हैज बीन डेवलप्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। जो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन का प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, उसके ऊपर सीएआई जो है वो बेस्ड होता है। हेलगार्ड एंड बोवर प्रेजेंटेड देयर व्यू पॉइंट बाय सेइंग दैट, उन्होंने क्या कहा कि अपना व्यू पॉइंट दिया है, वो है computer assisted instruction has now taken so many dimensions that it can no longer be considered as simple derivative of the teaching machine or the kind of programmed learning that Skinner introduced. जो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन है वो आज के दिन इतनी ज्यादा उसकी डायमेंशंस हो चुकी हैं, इतना ज्यादा उसका विस्तार हो चुका है, मतलब किसी भी डायमेंशन में, किसी भी फील्ड में हम उसको यूज कर सकते हैं, कि अब इसको हम क्या नहीं समझ सकते, एक सिंपल डेरिवेटिव नहीं समझ सकते। सिंपल डेरिवेटिव हो गया, जैसे डेरिवेटिव क्या होता है, जैसे एक मूल शब्द से निकला हुआ कोई शब्द हो जाए, दैट इज डेरिवेटिव। तो स्किनर ने जो एक इंट्रोड्यूस किया था, प्रोग्राम्ड लर्निंग स्किनर ने जो इंट्रोड्यूस की थी, हम सिर्फ आज के दिन जो सीएआई है उसे ये नहीं कह सकते कि ये डेरिवेटिव है स्किनर के प्रोग्राम्ड लर्निंग का, डेरिवेटिव नहीं है। दैट मीन्स जो स्किनर ने जो प्रिंसिपल दिया था उस मूल प्रिंसिपल से ये निकलकर नहीं आया है, मतलब इसको हम नहीं समझ सकते कि स्किनर के मूल प्रिंसिपल से निकलकर ये चीज आई है। इसमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट जो है वो हो गई है, अनलिमिटेड आप कह सकते हो, अथाह एक तरह से जो डेवलपमेंट है वो इसमें हो गई है। चलिए नेक्स्ट है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन में फॉलो डिफरेंट पाथ्स। जो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग है, सॉरी इंस्ट्रक्शन है, वो बहुत से डिफरेंट पाथ्स को फॉलो कर सकती है टू द सेम एंड। सेम एंड मीन्स उसी पर्पज पे, मतलब लास्ट में हमारा गोल क्या है, उस गोल के लिए, उस गोल को प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग जो है वो बहुत सारे रास्ते जो है चुन सकती है। वन एग्जांपल इज हाउ कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड इन रिलेशन टू अदर टीचिंग प्रेजेंटेशंस। उसका एक एग्जांपल है कि सीएआई जो है वो दूसरे जो टीचिंग प्रेजेंटेशन है उनके मुकाबले में कैसे यूज की जा सकती है, वो एग्जांपल है। सीएआई कैन बी यूज्ड ईदर इन आइसोलेशन। सीएआई को अकेला बच्चा यूज कर सकता है। बियरिंग द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कन्वेइंग इंस्ट्रक्शन टू स्टूडेंट्स, जो कि स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन कन्वे करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद सीएआई ले लेती है। और इन कॉम्बिनेशन विद कन्वेंशनल, दैट इज फेस टू फेस टीचिंग मेथड्स, या फिर इसको किसके कॉम्बिनेशन के साथ, जो फेस टू फेस टीचिंग मेथड है, जो कन्वेंशनल मेथड है, जो परंपरागत एक मेथड है जिसमें टीचर स्टूडेंट आमने सामने होते हैं, उसमें भी आप सीएआई का यूज जो है वो कर सकते हो, या अकेले सीएआई का भी यूज कर सकते हो जहां पर टीचर है ही नहीं, आइसोलेशन में, एकांत में भी इसका यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है इन सीएआई देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल स्टूडेंट एंड कंप्यूटर। सीएआई में एक व्यक्ति विशेष विद्यार्थी और कंप्यूटर के बीच में जो है वो इंटरेक्शन होता है। कंप्यूटर डिस्प्लेज इंस्ट्रक्शंस एंड स्टूडेंट्स रेस्पॉन्ड टू कंप्यूटर डिस्प्ले। इसमें क्या करता है, कंप्यूटर जो है वो क्या डिस्प्ले करता है, वो डिस्प्ले करता है इंस्ट्रक्शंस को, और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं, वो जवाब देते हैं कंप्यूटर डिस्प्ले को। कंप्यूटर के ऊपर जो भी सवाल आया, जो एक प्रॉब्लम आई, उसका वो आंसर देते हैं, उसके अंदर इनपुट करते हैं और फिर वो कंप्यूटर को आंसर मिल जाता है।
मतलब रेस्पॉन्ड हो गया। भट्ट एंड शर्मा ने क्या कहा है, CAI is defined as an interaction between a student, a computer controlled display, and a response entry device for the purpose of achieving educational outcomes। जो CAI है, भट्ट एंड शर्मा ने इसको डिफाइन किया है कैसे, कि CAI जो है वो एक इंटरेक्शन है, वो एक ऐसा संबंध है, वो एक ऐसा आपस में एक दूसरे के साथ कैसे वो मतलब बिहेव करते हैं, वो तरीका है। कौन कौन, स्टूडेंट, कंप्यूटर कंट्रोल्ड डिस्प्ले, और तीसरा रेस्पॉन्स एंट्री डिवाइस। रेस्पॉन्स एंट्री डिवाइस मीन्स इनपुट डिवाइस। किस पर्पज के लिए, कि जो एजुकेशनल आउटकम्स हैं वो अचीव किए जा सके, इस पर्पज के लिए इन तीनों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है दैट इज CAI। द बेसिक अजम्पशंस ऑफ CAI आर एज फॉलोज। जो बेसिक अजम्पशंस हैं, जो बेसिक मान्यताएं हैं CAI की, वो क्या है वो देखते हैं। CAI can be provided simultaneously for thousands of students। CAI जो है वो एक साथ हजारों स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जा सकती है। CAI is suitable for all type of teaching and learning activities। CAI जो है वो हर टाइप की टीचिंग और लर्निंग एक्टिविटीज के लिए सुटेबल है। नेक्स्ट है, as the learner's performance is going to be recorded automatically in computer memory, क्योंकि जो लर्नर की जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी वो रेस्पॉन्स देता है, वो सारा का सारा कंप्यूटर मेमोरी में ऑटोमेटिक तरीके से रिकॉर्ड होता रहता है। तो इमीडिएट फीडबैक कैन बी प्रोवाइडेड टू द लर्नर बाय द टीचर्स, एंड ऑल्सो द टीचर्स कैन यूज द डाटा इन मेकिंग द बेस्ट टीचिंग स्ट्रेटेजी फॉर द लर्नर इन फ्यूचर। स्टूडेंट को टीचर जो है वो तुरंत फीडबैक दे सकता है, क्योंकि उसका रेस्पॉन्स कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर है, तो इसी वजह से तुरंत उसको आंसर दिया जा सकता है। उसके साथ साथ टीचर क्या कर सकता है, उस डाटा को बाद में अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजीज को इंप्रूव करने के लिए भी यूज कर सकता है। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शनल मेथड ऑफ CAI। CAI का इंस्ट्रक्शनल मेथड वो कैसे होता है, क्या होता है, देखते हैं। CAI approach is in which the computer is used as a means for transmitting specific subject matter। CAI अप्रोच जो है वो ऐसी अप्रोच है जिसमें हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, क्या करने के लिए, स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर को ट्रांसमिट करने के लिए, उसको भेजने के लिए, उसको स्टूडेंट तक पहुंचाने के लिए। सच एज रीडिंग, जैसे कि रीडिंग। द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज बेसिकली फ्रॉम द कंप्यूटर टू द स्टूडेंट। जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन कहां से कहां जाती है, इंफॉर्मेशन जाती है कंप्यूटर से स्टूडेंट की तरफ। जैसे ये मान लीजिए कंप्यूटर है, ये यहाँ पर स्टूडेंट है, तो इससे स्टूडेंट की तरफ जो है इंफॉर्मेशन वो जाती है इसमें बेसिकली, ठीक है। द कंप्यूटर रिटेन्स रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स प्रोग्रेस थ्रू द कोर्स ऑफ स्टडी। जो कोर्स ऑफ स्टडी चलता है, उस पूरे कोर्स ऑफ स्टडी के दौरान कंप्यूटर रिकॉर्ड करता है स्टूडेंट के प्रोग्रेस को, रिकॉर्ड करता है, उसे रिटेन करता है, अपने पास संभाल के रखता है। Based on the degree of interaction between student and computer, researchers have identified 6 levels of CAI। CAI के 6 लेवल्स जो हैं वो रिसर्चर्स ने माने हैं। पहला है ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल में क्या है सॉरी Tutorial CAI provides some information or clarifies certain concepts in addition to providing the student with practice exercises। ट्यूटोरियल में, ट्यूटोरियल जो CAI है उसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, कुछ कंसेप्ट्स को क्लैरिफाई किया जाता है, और इसके साथ साथ वो स्टूडेंट को कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी प्रोवाइड करवाती है। इन दिस मोड, इस मोड के अंदर द कंप्यूटर बिगिंस टू टेक ओवर एक्चुअल इंस्ट्रक्शनल फंक्शन। इस मोड में कंप्यूटर जो है वो क्या स्टार्ट कर देता है, जो एक्चुअल इंस्ट्रक्शनल फंक्शन है उसके ऊपर काबू पाना स्टार्ट कर देता है। टेलर्ड टू द स्टूडेंट्स इंडिविजुअल लेवल ऑफ अचीवमेंट, जिसको टेलर किया जाता है। टेलर्ड हो गया अनुरूप बनाना, यहां अनुरूप, अनुरूप बनाना। टेलर्ड टू द स्टूडेंट्स इंडिविजुअल लेवल ऑफ अचीवमेंट, यानी उन सब चीजों को किसके अनुरूप बना देता है, जो स्टूडेंट
का इंडिविजुअल लेवल है अचीवमेंट का, उसके अनुसार वो उसको डिजाइन कर देता है। नेक्स्ट है इन द ट्यूटोरियल मोड इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन स्मॉल यूनिट्स फॉलोड बाय ए क्वेश्चन। इंफॉर्मेशन जो है वो छोटी छोटी यूनिट्स में मिलती है, जिसके बाद एक क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स इज एनालाइज्ड बाय कंप्यूटर एंड एन एप्रोप्रिएट फीडबैक इज प्रोवाइडेड। जो रिस्पॉन्स देता है स्टूडेंट, उसको कंप्यूटर एनालाइज करता है और एप्रोप्रिएट फीडबैक जो है वो स्टूडेंट को दे दी जाती है। दिस इज सिमिलर टू प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। ये किसके सिमिलर है? प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के सिमिलर है। दूसरा है ड्रिल एंड प्रैक्टिस। इन ड्रिल एंड प्रैक्टिस मोड, इस मोड के अंदर द लर्नर इज प्रोवाइडेड विद ए नंबर ऑफ ग्रेडेड एग्जांपल्स ऑन द कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स लर्नड अर्लियर। ड्रिल एंड प्रैक्टिस मोड में जो कॉन्सेप्ट्स, जो प्रिंसिपल्स बच्चे ने पहले सीख लिए, जो भी कंसेप्ट और प्रिंसिपल बच्चे ने पहले सीख रखे हैं, उनके ऊपर इसमें कुछ ग्रेडेड एग्जांपल्स जो हैं वो दिए जाते हैं बच्चे को। द आइडिया इज टू डेवलप प्रोफिशिएंसी एंड फ्लुएंसी थ्रू डूइंग। इसका आइडिया क्या है कि बच्चे को प्रोफिशिएंट बनाया जा सके, लायक बनाया जा सके और फ्लुएंट बनाया जा सके थ्रू डूइंग, मतलब करके, वो बार बार उन चीजों को करके देखे। नेक्स्ट है ऑल द करेक्ट रेस्पॉन्सेज आर रीइंफोर्स्ड। सारे के सारे जो करेक्ट रेस्पॉन्स देता है बच्चा, उनको रीइंफोर्स्ड किया जाता है। एंड द इनकरेक्ट रेस्पॉन्सेज आर डायग्नोज्ड। और जो गलत रेस्पॉन्स है उनको डायग्नोज करके फिर करेक्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है द कंप्यूटर कंटिन्यूज द ड्रिल अंटिल मास्टरी इज अचीव्ड बाय द लर्नर। जब तक बच्चा मास्टरी हासिल ना कर ले, कंप्यूटर जो है वो ड्रिल को जारी रखता है, लगातार वो ड्रिलिंग करता ही रहता है। The computer provides the student with exercises that reinforce the learning of specific skills taught in the classroom. क्लासरूम में पढ़ाए गए कुछ जो स्पेसिफिक स्किल्स हैं, उनको जब तक बच्चा पूरी तरह से ना सीख ले, तब तक जो है वो कंप्यूटर जो है वो स्टूडेंट को एक्सरसाइजेस के द्वारा जो है रीइंफोर्स करता ही रहता है। एंड सप्लाइज इमीडिएट फीडबैक ऑन द करेक्टनेस ऑफ द रेस्पॉन्स। और अगर रेस्पॉन्स करेक्ट होता है तो रेस्पॉन्स की करेक्टनेस पे तुरंत वो फीडबैक प्रोवाइड करवाता है। यूज्ड इन दिस मैनर, इस तरीके से यूज करके CI functions as a supplement to regular classroom instruction। जो रेगुलर क्लासरूम इंस्ट्रक्शन होती है, क्लासरूम में जो इंस्ट्रक्शन मिलती है रेगुलर तौर पे, उसके सप्लीमेंट के रूप में इस तरह से हम CI को यूज करते हैं। एंड मे बी स्पेशली यूजफुल व्हेन ए टीचर डज नॉट हैव द टाइम टू वर्क इंडिविजुअली विद ईच स्टूडेंट। और ये जो है उस टाइम पे खास तौर पे यूजफुल है जब टीचर के पास हर इंडिविजुअल बच्चे के लिए टाइम निकालना मुश्किल होता है। नेक्स्ट है ड्रिल एंड प्रैक्टिस ऑन द कंप्यूटर में ऑल्सो मोटिवेट स्टूडेंट्स मोर देन ट्रेडिशनल वर्कबुक एक्सरसाइज। जो आम वर्कबुक एक्सरसाइज है उसकी बजाय जो ड्रिल एंड प्रैक्टिस मोड है कंप्यूटर के ऊपर, वो बच्चे को ज्यादा एक तरह से मोटिवेट करता है। नेक्स्ट है सिमुलेशन मोड। देखिए सिमुलेशन मोड में क्या होता है। In the simulation mode, the learner is exposed with scaled down simulated situations bearing correspondence with the real situations। जो सिमुलेशन मोड है, सिमुलेशन मोड हो गया एक तरह से जैसे स्वान का या जैसे ढोंग का, ठीक है ना। वो कई बार आपने देखे ही होंगे, वो आते हैं गांव वगैरह में या सिटी में भी आपने देखे होंगे, कभी पुलिस वाला बन के आएगा, कभी कुछ बन के आएगा, वो कभी कुछ बन के आएगा। तो वो क्या है, वो सिमुलेटर्स हैं। वो क्या है कि कंप्यूटर जो है एक रियल सिचुएशन है, उसी की सिमुलेशन जो है वो आपको कंप्यूटर के अंदर प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर रिस्क बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। जैसे कारों वगैरह की सेफ्टी जब चेक करनी होती है तो रियल सिचुएशन नहीं देखते वो पहले सीधा, मतलब एक कार ये ली, एक कार इधर से ली और इनकी आपस में टक्कर नहीं करवाते आदमी बिठा के, ऐसा टक्कर नहीं होगी। पहले उसको कंप्यूटर के अंदर करके देखेंगे, फिर देखेंगे डैमेज कितना होता है, फिर उसको और सुधारेंगे और तब जाके आखिर में कहीं जो है वो ये रियल लाइफ में करके देखते हैं। तो ये सब सिमुलेशन मोड में होता है। सिमुलेशंस आर मेड टू अवॉइड रिस्क, सेव मनी एंड कंजर्व टाइम। सिमुलेशन किस लिए बनाई है? रिस्क को अवॉइड किया जा सके, पैसा बचाया जा सके और समय बचाया जा सके। सिमुलेशंस ऑफ एन एरोप्लेन इन लाइट।
लाइट में एरोप्लेन की सिमुलेशन, एंड एक्सपेरिमेंट ऑन टिट्रेशन, टिट्रेशन के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट, टिट्रेशन क्या हो गया, अनुमापन, किसी भी चीज का अनुमापन। ए न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन का सिमुलेशन हो जाए, कोलिजन ऑफ टू बॉडीज, दो बॉडीज को टकरा के सिमुलेशन किया जा सकता है, आर गुड एग्जांपल्स ऑफ द सिमुलेशन मोड। ये सिमुलेशन मोड के कुछ खास एग्जांपल हैं। एजुकेशन के फील्ड में जैसे मान लीजिए लैब के अंदर, ठीक है, एक सिमुलेशन सिचुएशन प्रोवाइड करवा दी, बहुत सारे केमिकल्स हैं, अब बच्चे ने ये केमिकल और ये केमिकल मिला दिया, लेकिन रियल लाइफ में अगर इन दोनों केमिकल्स को मिलाता तो धमाका हो सकता था। जिस बीकर में इसने मिलाया वो फूट सकता था और बच्चे की आंखों में लग सकता था, लेकिन सॉरी, जब इसने कंप्यूटर में मिला के देखा तो वो बीकर फूटा भी, धमाका भी हुआ, सब कुछ हुआ, चोट भी लगी, लेकिन वो सिर्फ कंप्यूटर के अंदर, ना कि रियल लाइफ के अंदर, ठीक है, दैट इज सिमुलेशन मोड। नेक्स्ट है डिस्कवरी मोड। इन डिस्कवरी मोड, जो डिस्कवरी मोड है उसमें क्या होता है, द इंडक्टिव अप्रोच टू टीचिंग एंड लर्निंग इज फॉलोड। कौन सी अप्रोच, इंडक्टिव अप्रोच। इंडक्टिव अप्रोच क्या होती है, पहले आपको एग्जांपल देंगे, सिचुएशन देंगे, और उसके बाद जो है आप कोई रूल या कोई जो एक जनरलाइजेशन है वो बनाते हो। तो इंडक्टिव मोड इसमें होता है, डिस्कवरी मोड में इंडक्टिव अप्रोच को अपनाते हैं। देखिए, द लर्नर इज एनकरेज्ड टू प्रोसीड थ्रू ट्रायल एंड एरर अप्रोच। जो ट्रायल एंड एरर अप्रोच है उसके माध्यम से बच्चे को एनकरेज किया जाता है कि वो चीजों को करके देखे, बाय सॉल्विंग ए गिवन प्रॉब्लम, एक गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व करके, रियलाइजिंग, उसे महसूस करके, वेयर एंड हाउ ही शी वेंट रॉन्ग, और उससे कहां गलती हुई ये देख के, ट्राइंग अगेन, दोबारा कोशिश करके, एंड फाइनली सॉल्विंग द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, और आखिर में बच्चा जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख जाता है। नेक्स्ट है गेमिंग मोड। इन द गेमिंग मोड द लर्नर इज एंगेज्ड इन प्लेइंग ऑपोजिट द कंप्यूटर और ऑपोजिट अनदर लर्नर। गेमिंग मोड में या तो एक जैसे स्टूडेंट हो गया, ठीक है, वो बैठा है, और कंप्यूटर जो है, ये जो कंप्यूटर है, मतलब एक प्लेयर ये हो गया, दूसरा प्लेयर ये हो गया, एक तो ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि दूसरा प्लेयर यहीं पे एक और रख दिया, तो एक प्लेयर ये, एक प्लेयर ये, कंप्यूटर का अब कोई रोल नहीं है, आपस में खेल इसी पे रहे हैं, ऐसा होता है, ठीक है। तो गेमिंग मोड में या तो कंप्यूटर के खिलाफ खेलेगा या दूसरे लर्नर के खिलाफ खेलेगा। द एक्सटेंट ऑफ लर्निंग डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द गेम। जो लिमिट है इसकी लर्निंग की लिमिट किस पे डिपेंड करती है, वो गेम की टाइप पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट है गेम्स ऑन स्पेलिंग्स, नेम्स ऑफ प्लेसेस एंड जनरल नॉलेज आर सम एग्जांपल्स ऑफ द गेमिंग मोड। गेमिंग मोड के कुछ एग्जांपल्स हैं, स्पेलिंग के गेम्स, प्लेस के नेम के गेम्स, जनरल नॉलेज के गेम्स, ये कुछ एग्जांपल हैं गेमिंग मोड के। नेक्स्ट है डायलॉग मोड। अब डायलॉग मोड में क्या होगा कि आपस में कंप्यूटर और स्टूडेंट, जो लर्नर है, वो इंटरेक्ट करेंगे। विद दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर यूज द स्टूडेंट टेक्स एन एक्टिव रोल इन इंटरेक्टिंग विद द कंप्यूटर। कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने में यहाँ स्टूडेंट का एक्टिव रोल रहता है, गिविंग इंस्ट्रक्शंस इन द फॉर्म ऑफ अ कंप्यूटर लैंग्वेज। लर्नर जो है वो इंस्ट्रक्शंस देता है, किस फॉर्म में, कंप्यूटर लैंग्वेज की फॉर्म में, सो एज टू स्ट्रक्चर द स्टूडेंट्स ओन करिकुलम, ताकि स्टूडेंट का खुद का करिकुलम जो है वो स्ट्रक्चर किया जा सके। इसमें क्या है, द कंप्यूटर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, एक्सरसाइजेस एंड फीडबैक। कंप्यूटर क्या प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन, एक्सरसाइजेस एंड फीडबैक। Dialog CAI is believed to come closest to actually substituting for regular instruction। जो रेगुलर इंस्ट्रक्शन है उसके बहुत ही करीब समझी जाती है क्या, डायलॉग CAI जो है वो रेगुलर इंस्ट्रक्शन के बहुत ही क्लोज समझी जाती है, एक तरह से उसका एक्चुअल सब्सटीट्यूशन समझी जाती है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ CAI की कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं CAI की वो देखते हैं। द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ CAI। ये नीचे CAI की कैरेक्टरिस्टिक्स है। इट हैज द कैपेसिटी टू इनिशिएट फ्लेक्सिबल इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट। एक फ्लेक्सिबल इंटरेक्शन, फ्लेक्सिबल जो आपस में संबंध है वो स्टूडेंट के साथ ही स्टार्ट कर देती है। द कंप्यूटर इज एबल टू रिकॉर्ड एंड स्टोर द रेस्पॉन्सेज ऑफ द स्टूडेंट। कंप्यूटर बच्चे के रेस्पॉन्स को रिकॉर्ड कर लेता है और स्टोर कर लेता है।
It can use the information in deciding what information to give the student next. ये इंफॉर्मेशन को यूज करता है, जो स्टोर कर लेता है इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन को यूज करता है कि बच्चे को अगली क्या इंस्ट्रक्शंस, क्या इंफॉर्मेशंस देनी है। नेक्स्ट है, इट कैन ब्रांच नोट जस्ट इन टर्म्स ऑफ वन आंसर। ये एक आंसर के रूप में नहीं आ सकता, बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ होल सीरीज ऑफ प्रीवियस आंसर्स, बल्कि ये जो पहले के प्रीवियस आंसर्स हैं उसकी पूरी सीरीज बच्चे के सामने ले आएगा। इट कैन ऑल्सो रिकॉर्ड द टाइम टेकन टू आंसर अ क्वेश्चन। ये इस चीज को भी रिकॉर्ड करता है कि एक क्वेश्चन का आंसर देने में कितना टाइम लगा, एंड डिग्री ऑफ करेक्टनेस, कितना सही आंसर दिया, ऑफ द स्टूडेंट्स रेस्पॉन्स, स्टूडेंट के रेस्पॉन्स के अनुसार, मतलब स्टूडेंट कितनी जल्दी रेस्पॉन्स देता है और कितना सही रेस्पॉन्स देता है, उसको भी ये रिकॉर्ड करता है। इट यूजेस इंफॉर्मेशन इन प्लानिंग टू डिटरमाइन विच ब्रांच टू टेक। ये इंफॉर्मेशन को उस प्लानिंग में भी यूज करता है कि बच्चे को कौन सी ब्रांच जो है वो लेनी चाहिए। द 3 टेक्नोलॉजीज ऑफ CAI। CAI की 3 टेक्नोलॉजीज फॉर administering CAI, 3 kinds of technology is used। कौन सी 3 टेक्नोलॉजी यूज होती हैं? पहली है हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, दूसरी है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी और तीसरी है कोर्सवेयर टेक्नोलॉजी। अब हार्डवेयर टेक्नोलॉजी क्या होती है, वैसे मैं आपको समझा देता हूं, इसमें कोई खास ऐसी बात नहीं है। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी होती है जिसमें जो कंप्यूटर है, जो भी कंप्यूटर है वो एक मशीन के रूप में हमारे सामने होता है, ठीक है, एक मशीन के रूप में हमारे सामने होता है। ये जो है हार्डवेयर टेक्नोलॉजी है। फिर आती है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, जो इसको अंदर इसके डलेगी, इसके सिस्टम को ऑपरेट करेगी। मतलब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के बिना हार्डवेयर टेक्नोलॉजी हमारे किसी काम की नहीं है, और हार्डवेयर टेक्नोलॉजी के बिना भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पूरी तरह से हमारे को फायदा नहीं पहुंचा सकती। तो ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। फिर है कोर्सवेयर टेक्नोलॉजी। जो कोर्सवेयर टेक्नोलॉजी होती है उसके अंदर कुछ एक्सपर्ट होते हैं, कोई एक बंदा हो सकता है या एक पूरी टीम हो सकती है एक्सपर्ट्स की, ठीक है, जो कंटेंट को तैयार करते हैं। और जो प्रोग्रामर है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा, जो कंटेंट को तैयार करते हैं, कंटेंट तैयार करने के बाद जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, उस सॉफ्टवेयर को कौन बनाता है? प्रोग्रामर बनाता है, प्रोग्रामर बनाता है। तो इसका कोर्सवेयर टेक्नोलॉजी का सीधा इंटरेक्शन स्टूडेंट से सीधा इंटरेक्शन नहीं होता, स्टूडेंट को सीधा फायदा नहीं पहुंचता, ध्यान रखना है। उसका सीधा इंटरेक्शन, कोर्सवेयर एक्सपर्ट का सीधा इंटरेक्शन और सीधा फायदा किसको पहुंचता है? प्रोग्रामर को पहुंचता है। प्रोग्रामर उससे प्रोग्राम तैयार करता है और ये प्रोग्राम जो है कहां पहुंचता है? स्टूडेंट्स के पास पहुंचता है। तो ये है कोर्सवेयर टेक्नोलॉजी। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं यूजेस ऑफ CAI। CAI के यूजेस क्या हैं? CAI के जो यूजेस हैं उनमें सबसे पहला जो यूज है वो है सेल्फ पेसिंग। सेल्फ पेसिंग मीन्स एक तरह से कंप्यूटर स्लो भी कर सकता है बच्चा, तेज भी कर सकता है। तो देखिए, CAI प्रोवाइड्स 1-to-1 इंटरेक्शन विद स्टूडेंट, मतलब एक कंप्यूटर एक स्टूडेंट, इस तरह के इंटरेक्शन वो प्रोवाइड करवाता है, एज वेल एज एन इंस्टेंटेनियस रिस्पॉन्स टू द आंसर्स एलिसिटेड। जो इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस मतलब तत्कालिक जो रिस्पॉन्स है, तुरंत जो रिस्पॉन्स दिया जाता है, किसको? टू द आंसर्स एलिसिटेड। जो एलिसिटेड आंसर हैं, जो एक तरह से जिनको कंप्यूटर ने एक तरह से चेक कर लिया है या उनके ऊपर रोशनी डाल दी है या उनको देख लिया है, ऐसे आंसर्स का जो तुरंत रिस्पॉन्स है, इंस्टेंटेनियस जो रिस्पॉन्स है, वो प्रोवाइड कंप्यूटर करवाता है। एंड अलाउ स्टूडेंट्स टू प्रोसीड एट देयर ओन पेस। और बच्चों को, लर्नर को इस चीज के लिए अलाउ करता है कि वो अपनी स्पीड से जो है वो चल सकें। Computer assisted instruction moves at the student's pace and usually does not move ahead until they have mastered the skill। स्टूडेंट की पेस, स्टूडेंट की गति के अनुसार ये चलती है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, और आमतौर पे ये तब तक आगे नहीं बढ़ती जब तक कि बच्चा उस चीज पे मास्टरी हासिल ना कर ले। नेक्स्ट क्या है? दे अलाउ स्टूडेंट्स टू प्रोग्रेस अकॉर्डिंग टू देयर ओन पेस। ये बच्चों को, स्टूडेंट्स को इस चीज के अलाउ करती हैं, इस चीज के लिए कि वो अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग जो है
वो प्रोग्रेस कर सकें, वर्क इंडिविजुअली और इन ए ग्रुप। या तो वो चाहे तो अकेले काम कर सकते हैं या चाहे तो ग्रुप में भी काम कर सकते हैं। प्रोग्राम्स प्रोवाइड, जो प्रोग्राम्स हैं, सॉरी, सीआई के जो प्रोग्राम्स हैं वो क्या करते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं डिफरेंशिएटेड लेसन्स टू चैलेंज स्टूडेंट्स। अलग अलग लेसन्स जो हैं, डिफरेंशिएटेड मतलब विभेदित लेसन्स प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट्स को, ताकि वो स्टूडेंट्स को चैलेंज दे सके। हु आर एट रिस्क, जो कि थोड़े रिस्क पे हैं, एवरेज हैं और गिफ्टेड हैं। मतलब हर तरह के स्टूडेंट के लिए अलग अलग वो चैलेंजेस कंप्यूटर अवेलेबल करवा सकता है। नेक्स्ट है, वन स्टूडेंट कैन मूव ऑन टू मोर डिमांडिंग एजुकेशनल एक्टिविटीज बिफोर द रेस्ट ऑफ द क्लास विदाउट डिसरप्टिंग एनीवन एल्स लर्निंग। एक स्टूडेंट जो है, मान लीजिए बहुत ही तेज ब्राइट स्टूडेंट है, वो ज्यादा डिमांडिंग एजुकेशनल एक्टिविटीज मतलब थोड़ी डिफिकल्ट एक्टिविटीज को वो डिमांड कर सकता है, बिना दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब किए, बिना उनको डिस्टर्ब किए वो इस चीज की डिमांड कर सकता है। साइमल्टेनियसली अनदर स्टूडेंट कैन रिपीट सर्टेन लर्निंग एक्टिविटीज एज ऑफन एज एडवाइजेबल। जितनी बार भी उसको ये सलाह दी जाए कि भाई उसे इसे रिपीट करना चाहिए, क्योंकि अभी तक वो सही तरह से उसने उसको नहीं सीखा है, तो उतनी ही बार एक बच्चा उसको रिपीट भी कर सकता है और वो भी दूसरे स्टूडेंट्स को प्रभावित किए बिना ये कर सकता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन improves इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज। जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं उनके लिए भी इंस्ट्रक्शंस को ये इंप्रूव करता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज स्टूडेंट्स रिसीव इमीडिएट फीडबैक एंड डू नॉट कंटिन्यू टू प्रैक्टिस द रॉन्ग स्किल्स। कंप्यूटर जो है वो इमीडिएट फीडबैक देता है और इसी वजह से जो रॉन्ग स्किल्स हैं, जो गलत एक तरह से तरीके हैं, उनको बच्चा बार बार प्रैक्टिस नहीं करेगा। अगर गलत है तो वो उसी टाइम उसको पता लग जाएगा। नेक्स्ट है, रेलिवेंस एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। रेलिवेंस मतलब संबंध और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या होती है वो देखते हैं। कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन कैन ऑल्सो एनहांस, ये किस चीज को एनहांस कर सकती है, और can also enhance the relevance and quality of educational activities। मतलब क्या संबंध होना चाहिए, क्या रेलिवेंस होनी चाहिए और क्या क्वालिटी उनकी होनी चाहिए, उनको भी इंप्रूव ये कर सकती है। फर्स्ट है, collaborating with an appropriate site। एक खास साइट के साथ संबंध स्थापित करके फॉर लर्निंग एक्टिविटीज के लिए विल प्रोवाइड द स्कूल डिस्ट्रिक्ट और क्लासरूम टीचर विद ए वेल्थ ऑफ चॉइसेस। वो क्या प्रोवाइड कर देगी, स्कूल को प्रोवाइड करेगी डिस्ट्रिक्ट या क्लासरूम टीचर, डिस्ट्रिक्ट लेवल का या क्लासरूम लेवल का एक टीचर विद वेल्थ ऑफ चॉइसेस, बहुत सारी चॉइसेस उनके पास इसके लिए होंगी। नेक्स्ट है, विद एजुकेशनल एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज्ड बाय ग्रेड लेवल। जो एजुकेशनल एक्टिविटीज हैं जिनको ग्रेड लेवल पे ऑर्गेनाइज कर दिया गया है, एंड कवरिंग ए वास्ट एरे ऑफ सब्जेक्ट मटेरियल, जो कि बहुत जबरदस्त क्रम, एरे कह लीजिए, क्रम या सारणी, सारणी सारणी अणी आएगा, सारणी, सब्जेक्ट मैटर की जो एक वास्ट सारणी, मतलब बहुत ज्यादा सब्जेक्ट मटेरियल वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे, उसको कवर कर देंगे। ए वैल्यूएबल पार्टनरिंग साइट विल एम्पावर द instructor with ability to choose learning activities to target the students needs best। ऐसा करके ये क्या कर देते हैं, जो आपका इंस्ट्रक्टर है अगर वो एक सही साइट से सही पार्टनर साइट को चूज करता है, तो वो पार्टनर साइट इस इंस्ट्रक्टर को इतना पावरफुल बना देती है कि वो अपने स्टूडेंट्स की नीड के अनुसार उचित चुनाव लर्निंग एक्टिविटीज का कर सकता है। वो अपने स्टूडेंट्स का लेवल देख के ऐसा कर सकता है। फर्दर, इफ द साइट इंक्लूड्स authoring tools, the teacher or parents may create new educational activities to address any underserved curricular areas। अगर वो ऑथरिंग टूल्स भी प्रोवाइड करवाती है साइट, तो टीचर और पेरेंट क्या कर सकते हैं, वो क्रिएट कर सकते हैं नए एजुकेशनल एक्टिविटीज, ताकि वो एड्रेस कर सकें किसी भी अंडर सर्व्ड करिकुलर एरिया को। नेक्स्ट, एडिशनली ए यूजर कम्युनिटी इफ ऑफर्ड may
enable the sharing of learning activities far more easily than before. अगर एक यूजर कम्युनिटी होती है, जैसे कोई वेबसाइट ब्लॉग वगैरह अपना स्टार्ट कर देती है, ब्लॉगिंग वगैरह, तो उसमें कोई भी जो यूजर उनसे जुड़ा हुआ है वो उसका मेंबर बन सकता है और वो वहां पर अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकता है। तो ये पहले से ज्यादा इसको इजी बना दिया है। प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन ऑन द कंप्यूटर देन helps foster increased relevance for the lessons involved। ये क्या करके, प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर के ऊपर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करके, देन हेल्प फोस्टर, फिर वो उस चीज का पालन पोषण करने में एक तरह से प्रोत्साहन देकर, किस चीज को, इंक्रीज्ड रेलेवेंस फॉर द लेसन्स इन्वॉल्व्ड, जो लेसन उसके अंदर शामिल है करिकुलम में, उनकी रेलेवेंस को बढ़ाकर उसका एक तरह से प्रोत्साहन कर सकते हैं या उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक। अब डायग्नोस्टिक में क्या है, CI कैन बी यूज्ड डायग्नोस्टिकली एंड वंस ए स्टूडेंट, CI को डायग्नोस्टिकली भी यूज किया जा सकता है और एक बार वंस ए स्टूडेंट्स प्रॉब्लम हैज बीन आइडेंटिफाइड, जब बच्चे की प्रॉब्लम पहचान ली जाती है, इट कैन देन फोकस ऑन द प्रॉब्लम एरिया, फिर ये प्रॉब्लम एरिया पे फोकस करती है। फाइनली, बिकॉज ऑफ द प्राइवेसी एंड इंडिविजुअल अटेंशन अफोर्डेड बाय ए कंप्यूटर, some students are relieved of the embarrassment of giving an incorrect answer publicly or of going more slowly through lessons than other classmates। भाई क्या होता है, जब स्टूडेंट की प्रॉब्लम पहचान ली जाती है तो ये उसका सॉल्यूशन भी करती है। क्या है कि कई बार जो बच्चे की जो प्राइवेसी और इंडिविजुअल जो अटेंशन है उसको कौन अफोर्ड करता है, वो कंप्यूटर अफोर्ड करता है। तो वो क्या होता है, वहां पर स्टूडेंट जो है कुछ गलत आंसर दे देते हैं तो वो शर्माते हैं उस चीज से, लेकिन कंप्यूटर पे ऐसा नहीं है, उनको पब्लिकली शर्म महसूस करने की कोई जरूरत नहीं होती। वहां अगर गलत आंसर दे दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर दूसरा है, दूसरे बच्चों से वो स्लो भी चलते हैं, तो कंप्यूटर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, वो वहां पर स्लो चल सकते हैं। नेक्स्ट है री टीचिंग एंड री इन्फोर्सिंग। कंप्यूटर्स आर पर्टिकुलरली यूजफुल इन सब्जेक्ट दैट रिक्वायर ड्रिल, freeing teacher time from some classroom tasks so that a teacher can devote more time to individual students। रीटीचिंग एंड रीइंफोर्सिंग, कंप्यूटर क्या करता है, वो पर्टिकुलरली यूजफुल है किस चीज में, उन सब्जेक्ट्स को करवाने में जिनमें ड्रिलिंग की जरूरत होती है। ठीक है, ड्रिलिंग कौन करवा देता है, कंप्यूटर करवा देता है। और इससे क्या होता है कि टीचर फ्री हो जाता है ताकि वो कुछ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को टाइम दे सके, मतलब जो स्टूडेंट कमजोर हैं या बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हैं, उनको कुछ समय वो अपना दे सके, और बाकी क्लास की ड्रिलिंग जो है वो कंप्यूटर करवा देता है। कंप्यूटर्स ऑफर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी एंड चेंज ऑफ पेस फ्रॉम टीचर लेड और ग्रुप इंस्ट्रक्शन। जो कंप्यूटर है वो अलग अलग तरह की एक्टिविटीज प्रोवाइड करवाता है और एक पेस में, एक गति में चेंज लाता है, किस चीज से, फ्रॉम टीचर लेड, टीचर के नेतृत्व में होने वाले जो भी काम हैं, जो एक्टिविटीज हैं उनसे, या जो ग्रुप इंस्ट्रक्शन है उनमें होने वाली जो गति होती है उसमें एक बदलाव ये ला देता है। नेक्स्ट है पर्सनलाइज्ड फीडबैक ऑफ इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर प्रोवाइड्स इमीडिएट फीडबैक लेटिंग स्टूडेंट्स नो whether their answer is correct. If the answer is not correct, the program shows students how to correctly answer the question। कंप्यूटर ये तुरंत फीडबैक देता है और स्टूडेंट को ये बता देता है कि आंसर सही है या गलत है। अगर आंसर सही नहीं है तो जो प्रोग्राम है वो बच्चे को दिखाता है कि उसका आंसर सही कैसे दिया जाएगा। नेक्स्ट है मल्टी सेंसरी प्रेजेंटेशन। मल्टी सेंसरी प्रेजेंटेशन मतलब ये एक तरह से कंसेप्ट को क्लियर करती है अलग अलग सेंसेस के माध्यम से, जैसे एनिमेशन से देखकर, साउंड से या डेमोन्स्ट्रेशन से उस चीज को दिखाकर। नेक्स्ट है मोटिवेशन एंड रिवार्ड। मोटिवेशन एंड रिवार्ड कैसे होता है, कंप्यूटर कैप्चर द स्टूडेंट्स अटेंशन बिकॉज द प्रोग्राम्स आर इंटरेक्टिव एंड एंगेज द स्टूडेंट्स स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस टू इंक्रीज देयर स्कोर्स। ये क्या करते हैं, बच्चे को जो CI है वो मोटिवेट करती है, किस चीज के लिए मोटिवेट करती है, एक तरह से कॉम्पिटिटिवनेस के लिए मोटिवेट करती है। क्यों करती है, क्योंकि ये बच्चे की अटेंशन को कैच करके रखती है, स्टूडेंट्स अटेंशन को कैप्चर करके रखती है और
इसकी वजह से जो इंटरेक्टिवनेस है वो बच्चे को एंगेज रखती है ताकि उसकी कंपटीशन